औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैंने पिछले वीडियो के अवाइल में इब्तदा में आपसे बताया था कि इन वीडियोस को आप देखें और जो कुछ भी हल किया जा रहा है आप अपने 200 पेजेस की नोटबुक में इसको जॉट डाउन करें। साथ ही साथ जो होमवर्क के लिए मिसालें दी जाती हैं उनको आप पेंसिल से हल करें, ताकि अगर कहीं गलती हो तो उसको मिटाकर दुरुस्त कर लिया जा सके। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप वीडियोस जैसे ही आपको मिलेंगे आप इसको खोलकर देखेंगे और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रा इज़हारात की जमा से मुतालिक कुछ मालूमात हासिल की थी। अब आइए इस वीडियो में अलजेब्रा इज़हारात की तफरीक किस तरह की जाती है उसको हम देखते हैं। एक 4-5 मिसालें मैंने लिखी हैं। दर्ज झील को हल करो। 15a से 9a को घटाओ। 22a³ b² से 12a³ b² को घटाओ। तीसरी मिसाल है नफ़ी 45pqr से नफ़ी 35pqr की तफरीक करो। चौथी मिसाल है 53m³ n² में से 45m³ n² की तफरीक करो। और पांचवी मिसाल है 5xy जमा 2ab से 4xy नफ़ी 3ab को घटाओ। अगर आप इन पांचों मिसालों को गौर से देखोगे तो पहली 4 मिसालें मशाबा अरकान की तफरीक पर मुश्तमिल हैं, यानी यकसा अरकान जो कि तुम्हारी किताब में यकसा अरकान जो कहा गया है उस पर मुश्तमिल हैं। जबकि पांचवी मिसाल ये गैर मशाबा अरकान की तफरीक पर मुश्तमिल है। तो आइए इन मिसालों को भी उसी सफ़ी तरीके से हल करते हैं जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जमा के लिए इज़हारात की जमा के लिए हल किया है। तो हल 15a में से 9a को घटाओ, यानी 15a नफ़ी 9a बराबर होता है 15 में से 9, 15 नफ़ी 9। मैंने आपको कल बताया था कि हिंसी ज़रीबों की जमा होती है और इन मिसालों में हिंसी ज़रीबों की तफरीक होती है। फिर आप ये लिखेंगे, फिर दिस इज इक्वल टू 15 में से 9 अगर माइनस होते हैं तो 6 बचते हैं और ये एज इट इज। तो 15a माइनस 9a इज इक्वल टू 6a होता है। अगर आप इन मिसालों को हल करने में दिक्कत होती है तो आप क्या करें, ये को हटाकर ये की जगह पर गधे रख दें, है ना। तो 15 गधों में से 9 गधे तफरीक हो रहे हैं, यानी 15 गधे हैं, 9 गधे मर रहे हैं। तो कितने गधे बाकी रहेंगे? 6 गधे बाकी रहेंगे। फिर गधे को हटा दो, ये डाल दो, तो 15a माइनस 9a विल बी इज इक्वल टू 15 माइनस 9 ब्रैकेट में रखकर ये बाहर रखेंगे। फिर 15 में से 9 निकलते हैं 6, ये जवाब हासिल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह इसको भी करें। 22a³ b² नफ़ी 12a³ b² दैट इज इक्वल टू। फिर मैंने आपको बताया है कि यहाँ भी हमें हिंदसी ज़रीबों की तफरीक लेनी है। 22 नफ़ी 12, फिर हरफी ज़रीब को एज इट इज़ लिखना है a³ b²। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो कि हमारा आखिरी स्टेप या आखिरी मरहला होगा, 22 में से 12 अगर तफरीक करते हो तो 10 बचते हैं। तो 10a³ b² जो है इसमें से इसको घटाने पर हासिल होने वाला जवाब है, या इसे हासिल तफरीक कहा जाता है। तीसरी मिसाल की तरफ आए। नफ़ी 45 लिखें आप, नफ़ी 45pqr, फिर नफ़ी 35pqr है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगले रुकन की अलामत नफ़ी आ रही है तो सफ़ी तरतीब में लिखते वक्त उसको ब्रैकेट में या कौस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाकर नफ़ी 35pqr लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में दैट इज इक्वल्स टू -45pqr लिखेंगे। फिर नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है, जमा 35pqr। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो कि
आखिरी मरहला होगा हमारा नफ़ी 45 में से जमा 35। तो नफ़ी 45 जमा 35, उसूल कहता है अगर अलामतें अलग अलग हों तो बड़े अदद में से छोटे अदद को घटाकर बड़े अदद की अलामत लगाओ। तो 45 बड़ा है, 35 छोटा है, दोनों की अलामतें अलग अलग हैं। 45 में से 35 तफरीक करोगे तो 10 बचेगा। फिर 45 बड़ा है, उसकी अलामत नफ़ी है, तो उसूल के नुक्ते नज़र से नफ़ी 45 जमा 35 का जवाब नफ़ी 10 आता है। और आगे हरफी ज़रीफ को जो कि PQR है उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। तो नफ़ी 10 PQR इसमें से इसको घटाने पर हासिल होने वाला जवाब है। अगली मिसाल 53 यम क्यूब यम स्क्वायर में से 45 यम क्यूब यम स्क्वायर हम तफरीक कर रहे हैं। तो दैट इज 53 माइनस 45, फिर यम क्यूब यम स्क्वायर एज इट इज लिखकर 45 में से 53 में से 45 अगर आप नफी करोगे 5 3 8 यम क्यूब यम स्क्वायर हासिल होता है। ये बिल्कुल आसान मिसालें हैं। अब आइए पांचवी मिसाल की तरफ चलते हैं, इसके हल की तरफ चलते हैं। 5xy जमा 2ab से 4xy नफी 3ab को घटाओ। तो हल कल इस तरह की मिसालें इजमा यानी मजमुआ मालूम करने के लिए हमने किए। जब गैर मशाबा अरकान आते हैं तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो लिहाजा इन्हें आप ब्रैकेट में रखें। तो 5xy जमा 2ab फिर नफी, फिर 4xy नफी 3ab ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में अगले मरहले में ब्रैकेट्स को दूर किया जाता है, कौसेन रफा किए जाते हैं। तो 5xy जमा 2ab। ठीक, अब यहां गौर तलब बात यह है कि मैंने कल आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर, अगली ब्रैकेट के बाहर, अगले कौस के बाहर अगर अलामत जमा है तो अंदर मौजूद अरकान की अलामतें नहीं बदलती। इसके बरक्स अगर बाहर नफी की अलामत है तो अंदर मौजूद ब्रैकेट में मौजूद अरकान की अलामतें बदलेंगी। अरकान की अलामतें बदलेंगी से क्या मुराद है? जो रुक्न जमा की अलामत रखता है वो नफी बन जाएगा, तब्दील हो जाएगी, और जिसकी अलामत जमा है, जिसकी अलामत नफी है, वो जमा बन जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसको आप याद रखें। अब आइए वापस मिसाल की तरफ। नफी है तो ये 4xy का मतलब है जमा 4xy, तो ये अलामत बदलकर नफी 4xy हो जाएगी। फिर ये नफी है, अब बाहर नफी है इसलिए जो है ये भी बदलेगी, नफी बदलकर जमा 3 ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दैट इज इक्वल टू, अब xy एक तरह के हैं तो 5 नफी 4 इसको ब्रैकेट में रखकर बाहर आप xy लिख सकते हैं। फिर जमा की अलामत लगाएं, फिर ये भी आप यहां बाहर एज ए कॉमन फैक्टर आप उसको निकाल सकते हैं मुश्तरिक जुज के तौर पर। ये मुश्तरिक जुज क्या होता है आपने पढ़ा भी है, 7वीं में पढ़ा है, 8वीं में पढ़ा है और आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ब्रैकेट में यहां बैठेगा 2 जमा 3। अब इसका आखिरी स्टेप जो होगा, 5 में से 4 नफी होते हैं तो एक को तो खैर लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ xy फिर जमा 2 जमा 3 5 ab। तो इस तरह 5xy जमा 2ab में से 4xy नफी 3ab को जब हम घटाते हैं या तफरीक करते हैं तो हमें xy जमा 5ab हासिल होता है। तो दो रुकनी या गैर मशाबा अरकान में, गैर मशाबा अरकान रखने वाले इजहारात में तफरीक का तरीका जो है ये मिसाल हमें बताती है। तो अजीज तलबा व तालिबात, आइए चंद और मिसालें हल करते हैं। छठी मिसाल मैंने लिखी है 4a नफी 7ab जमा 3b जमा 12 को
12 ए नफी 9 ए बी जमा 5 बी नफी 3 से घटा हो, यानी इसको इससे घटाना है। ठीक है, तो पिछली मिसालों में क्या सवाल था, से पहले था को घटाओ, तो इसलिए पहले जो पहला इजहार दिया गया था उसको हमने लिखा था, उसके बाद नफी की अलामत लगाकर दूसरा इजहार लिखा था। लेकिन यहाँ जुमले की नौइयत पर हमको गौर करना है, जुमले की हैयत पर हमको गौर करना है। यहाँ कहा जा रहा है इसको इसमें से घटाओ, यानी लिहाजा पहले हमको इसको लिखना है, फिर अलामत नफी की लगाकर इसको लिखना है या लिखा जाता है। तो आइए इसको हल करते हैं। 12 ए नफी 9 ए बी जमा 5 बी नफी 3, इसको पहले लिखेंगे, फिर नफी लगाकर ये पहला इजहार लिखेंगे। 4 ए नफी 7 बी जमा 3 बी जमा 12 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ओके, अब इसको हल करेंगे, दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट्स को दूर करना है। तो 12 ए नफी 9 ए बी जमा 5 बी नफी 3, अलामत बाहर नफी है, अंदर की तमाम अलामतें बदलती हैं। तो जमा 4 ए बदलकर नफी 4 ए, नफी बदलकर जमा 7 ए बी, जमा 3 बी बदलकर नफी 3 बी, और जमा 12 बदलकर नफी 12। फिर इसके बाद दैट इज इक्वल टू, बराह रास्त आप कर सकते हैं, यकसा अरकान या मशाबा अरकान की तफरीक या जमा आपस में कर सकते हैं। तो 12 ए नफी 4 ए, तो 12 ए में से 4 ए घटते हैं तो 8 ए जवाब हासिल होता है। तो 8 ए, फिर ये बी वाले को देखें, नफी 9 ए बी, फिर यहां है जमा 7 ए बी, तो नफी 9 ए बी जमा 7 ए बी नफी 2 ए बी, अलामतें अलग अलग हों तो बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े की अलामत लगाई जाती है। तो नफी 2 ए बी, नफी 9 ए बी, फिर जमा 7 ए बी नफी 2 ए बी। अब आओ बी की तरफ, जमा 5 बी नफी 3 बी, तो 5 में से 3 नफी होते हैं तो 2 बचते हैं, तो जमा 2 बी। फिर मुस्तकिल मिकदारों को मुख्तसर करो, नफी 3 नफी 12, अलामतें एक जैसी हो तो एदाद को जमा करके वही अलामत लगाई जाती है। तो नफी 3 नफी 12 नफी 15 हासिल होता है। तो ये स्टेप जो है इसको इसमें से घटाने पर हासिल होता है। अगली मिसाल की तरफ आओ, इसको इसमें से तफरीक करो, चुनांचे इसको पहले लिखेंगे हम, 5xy नफी 2zx जमा 10xy, फिर नफी 3xy जमा 5yz नफी 7zx। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट को दूर करो और यहां ख्याल रहे आपको कि अंदर की अलामतें बदलती हैं। तो 5xy नफी 2zx जमा 10xy, फिर ये जमा है नफी बनेगी नफी 10xy, जमा है नफी बनेगी नफी 5yz, नफी है जमा बनेगी जमा 7zx। ये z है, 2 नहीं है, ध्यान रहे। फिर नेक्स्ट स्टेप में दैट इज इक्वल टू, यस, अब आखिरी मरहला 5xy नफी 3xy 2xy, ठीक। उसके बाद नफी 2zx जमा 7zx, नफी 2 जमा 7 जमा 5zx, फिर जमा xy और भी हैं, देखें xy के अरकान और भी हैं तो ये 2 नहीं आएगा, उसको अंडरलाइन करेंगे। 5xy यहाँ एक है, फिर 10xy यहाँ एक है, फिर नफी 3xy यहाँ एक है। तो 5xy जमा 10xy 15xy, 15xy नफी 3xy 12xy, तो 12xy है। फिर zx यहाँ एक है और यहाँ एक है, zx जो है यहाँ एक zx है, फिर यहाँ एक zx है, तो इनको मुख्तसर कर लें। नफी 2zx जमा 7zx होगा जमा 5zx, जमा 5zx। उसके बाद yz वाला अकेला है तो उसको एज इट इज लिखिए नफी 5
वाई जेड। तो ये इसमें से इसको घटाने पर हासिल होने वाला जवाब है। अगली मिसाल है, इसको इसमें से तफरीक करो। चुनांचे यहां भी पिछली दो मिसालों की तरह इसको पहले लिखना है। हल 4x² नफी 2y² जमा 10 नफी, फिर ब्रैकेट में 3x² जमा 5y² नफी 3। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को दूर करें आप। 4x² नफी 2y² जमा 10, अलामत बाहर नफी की है, अंदर की अलामतें तब्दील होंगी। नफी 3x² बनेगा, ये भी जमा बदल कर नफी 5y² बनेगा, और ये नफी 3 बदल कर जमा 3 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में दैट इज इक्वल टू, अब x² वाले मशाबा अरकान कितने हैं उनको इकट्ठा करके या इकजा करके उनको मुख्तसर करें। तो 4x² और नफी 3x², ये सिर्फ दो हैं। तो 4x² में से 3x² नफी होते हैं, तो एक x² बचता है, x² आप लिख दें। फिर y² को देखें, नफी 2y² नफी 5y², अलामतें एक जैसी हैं, चुनांचे इन दोनों को आपस में जमा करें। 2 जमा 5 7, और वही अलामत लगाएं, नफी 7y²। फिर 10 जमा 3, यहां भी अलामतें एक जैसी हैं, 10 और 3 को आपस में जमा करें और वही अलामत जमा की लगाएं, तो जवाब होगा जमा 13। तो x² नफी 7y² जमा 13 इसको इसमें से घटाने पर हासिल होता है। 9वीं मिसाल गौर से पढ़ें। 15a³ जमा 4x² नफी xy से 6a³ जमा xy को घटाओ, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो जाहिर बात है इसको हमें पहले लिखना होगा। तो 15a³ जमा 4x² नफी xy, फिर नफी की अलामत, फिर इनको लिखेंगे या इस इजहार को लिखेंगे b², फिर जमा xy, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसको मुख्तसर करो, दैट इज इक्वल टू, मुख्तसर करना है ना, ब्रैकेट को रिमूव करना है। 5a³ जमा 4x² y², फिर नफी xy, फिर नफी 6a³ ये भी जमा है, ये भी बदल कर नफी बन जाएगी नफी xy, दैट इज इक्वल टू आखिरी मरहला 15a³ नफी 6a³। ये दोनों मशाबा या यकसा अरकान हैं, इनमें हासिल तफरीक होता है। 15 में से 6 तफरीक करोगे तो 9 बचते हैं। 9a³b², 15 में से 6 6 5 9 सही है बिल्कुल। फिर x² y² वाला कोई दूसरा रुकन नहीं है, वाहिद रुकन है, उसको एज इट इज लिखें 4x² y²। फिर नफी 1 xy, नफी 1 और xy, तो नफी 2 xy। तो इस तरह जो है इन मिसालों से हमें ये बात समझ आती है कि अलजबराई इजहारात के दरमियान तफरीक का अमल किस तरह किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने 3 मिसालें आपके लिए होमवर्क के तौर पर लिखी। 15ab जमा 4xy से 5ab नफी 10xy को तफरीक करो। फिर 11वीं मिसाल है या दूसरी मिसाल है होमवर्क के लिए, 10a² नफी 5x³ से 5a² जमा 3x³ को तफरीक करो। 12वीं मिसाल है 2x² जमा 7x जमा 4 को 7x² नफी 10x नफी 12 से तफरीक करो। इन मिसालों को गौर से आपको पढ़ना है। यहां से इसको तफरीक करना है, यानी इसमें से इसको तफरीक करना है, इसमें से इसको तफरीक करना है। तो पहले इसको लिखा जाएगा, फिर नफी की अलामत लगाकर इसको लिखा जाएगा। अब यहां क्या कहा जा रहा है, 2x को जमा 7x जमा 4 को
7x स्क्वायर नफी 10x जमा 12 नफी 12 से तफरीक करो। तो इस मिसाल को हल करते वक्त आपको पहले ब्रैकेट में इसको लिखना है, फिर नफी की अलामत लगाकर दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखना है। बस मिसाल की जुमला बंदी जो है ये बहुत मायने रखती है। इसको गौर से पढ़कर समझकर आपको इन मिसालों को हल करना है।